तो हेलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं। हम लोग नहीं, मतलब मैं आया हूँ। आ गया हूँ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की सीरीज नंबर 4 लेकर के। पिछले 3 लेक्चर हो चुके हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के, जिससे हम लोगों ने अल्कोहल को पूरी तरह से धुआं-धुआं कर दिया है। अब हम बिल्कुल आ गए हैं सेम सेम उसी स्टाइल में, सेम उसी स्पीड के साथ फिनॉल को खत्म करने के लिए। तो फिनॉल का ये लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल और इसके प्रिपरेशन ऑफ मेथड, यानी इसके कितने मेथड होते हैं जिससे फिनॉल बनता है। तो ये लेक्चर होने वाला बहुत ही कमाल का, और शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप फिनॉल देख सकते हैं, मस्त एकदम लिक्विड है, मतलब कलरलेस लिक्विड है, बढ़िया मजेदार, कुछ ऐसे ही मिलता है मार्केट में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। बाकी ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मजेदार सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि फिनॉल में क्या होता है कि बेंजीन रिंग होती है और यहाँ पे OH लगा होता है, ये O है और ये H है, तो कुछ ऐसा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। भाई पढ़ने में हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिनॉल भेजे में घुसता नहीं है कैसा है, पर रियल में आपको ऐसा दिखता है ना, हाथ में ऐसे लेकर के इसमें हाथ डाल दो और ऐसे खेलते जाओ इसके साथ, ठीक है, ये वैसा वाला है। चलो आगे देखें। तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और देख लेते हैं कितने टाइप का होता है फिनॉल, और फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, फिनॉल का नाम क्या क्या होता है, सब कुछ देखेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल ले लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो जो फिनॉल है इसका क्या होता है कि जैसे बेंजीन रिंग है ना, C6H6। अब इसमें से हम क्या करते हैं, एक H को हटा देते हैं और यहाँ पे एक OH ऐड कर देते हैं, बस फिनॉल बन गया। ये आप देखोगे कि कुछ ऐसा बन जाएगा। एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो इसको हम क्या कहेंगे, बचा कितना, C6H5 और एक OH जुड़ चुका है, तो ये बन गया फिनॉल, ठीक है। इसको रिंग में अगर देखेंगे तो भाई रिंग वाला बेंजीन रिंग तो ऐसा होता है, ये रहा बेंजीन रिंग और इसमें से एक H निकल चुका है और यहाँ पे एक OH ऐड हो चुका है, तो ये आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है फिनॉल का। दिस इज फिनॉल। अब फिनॉल का जो नाम है, इसका दो नाम है। इसको हम देखो हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं, अगर इसको मैं हाइड्रोक्सी कहूँ, है ना, ये मान लो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया तो इसको हम हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी। और ये बेंजीन हो गया तो इसका नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी है, ठीक। और पुराने जमाने में इसका नाम एक और हुआ करता था, उसका नाम था कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिशन में कभी कभी ये कार्बोलिक एसिड के नाम से फेमस है, ध्यान देना इसको, ठीक है। बाकी अगर IPC लिखोगे तो इसको हम बेंजीन नॉल भी बोल सकते हैं। भाई इसके अलग अलग नाम है, आदमी वही है, अलग अलग नाम है, ठीक है ये फिनॉल। बेसिकली सबसे पॉपुलर नाम इसका क्या रहेगा, यही नाम रहेगा, मतलब इस चैप्टर में यही राज करेगा, ठीक है, फिनॉल। तो ये बात हो गई इसके इंट्रोडक्शन की। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखना चाहो तो ये देख सकते हो, मैं थोड़ा बता दूं उसको, कि जो फिनॉल का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है एक्चुअल में, ये H होता है मान लो, है ना, और यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई है पूरी, ऐसे बना लें ये, और यहाँ पे दो लोन पेयर होंगे, मतलब इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और ये एंगल करीबन होता है 132 पिकोमीटर के आसपास, ठीक। ये एंगल, सॉरी बॉन्ड लेंथ, एंगल निकल गया बाय मिस्टेक, दिस इज बॉन्ड लेंथ, 132 पिकोमीटर के आसपास होता है। और ये जो इनके बीच में एंगल है, जो इसको हम बनाते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे बनेगी, यहाँ पे जो एंगल बनता है ये लगभग 109 डिग्री के आसपास है, ठीक, 109 डिग्री। होता यह है कि एक्चुअल में यहाँ पे जो एंगल होता है सब वाटर का अपना होता है, वाटर का और कम होता है, थोड़ा सा वाटर का कम होता है ना, यहाँ पे इसके बीच में, क्योंकि वाटर जैसा ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी है, यहाँ पे रिपल्सन शुरू हो जाते हैं, हैवी ग्रुप लगा हुआ है, तो रिपल करके थोड़ा सा एंगल इसमें बढ़ जाता है, तो 109 डिग्री हो जाता है। ये सारी बात हो गई, इसकी ज्योमेट्री की बात हो गई, इसके एंगल की बात हो गई, ठीक है, इसके बॉन्ड लेंथ की बात हो गई, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात, उसके अलग अलग नाम हो गए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, बाकी मैंने दिखा दिया है, दिखता कैसा है, देखो कलरलेस लिक्विड होता है ऐसा, सही है, ऐसा नजर आएगा भाई फिनॉल आपको। तो इस चैप्टर में हमें फिनॉल पढ़ना है, ठीक है, मतलब ये टॉपिक जो चल रहा है हमारा। तो फिनॉल और कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं, चलो और देख लिया जाए। तो फिनॉल अपना जो है वो अलग अलग होता है, मतलब मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ऐसे ऐसे होता है। तो चलो देख लेते हैं हर टाइप के फिनॉल, कितने टाइप के फिनॉल आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हेडिंग लगाएंगे, दैट इज फर्स्ट टाइप का, जिसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक इल्कोहॉल, सॉरी इल्कोहॉल नहीं है, फिनॉल है यहाँ पे, इल्कोहॉल तो लत लग गई एकदम से, फिनॉल, ठीक।
तो मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक ग्रुप ऑफ OH लगा हो। तो अपने पास मोनोहाइड्रिक में सबसे फेमस आता है ये वाला OH लगा दो, और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे अगर मैं CH3 लगा दूं, तो दूसरा वाला बना लेते हैं। यहाँ पे देखो OH लगा दो और इसके जस्ट बगल में यहाँ CH3 लगा दो, मतलब कि आर्थो, पैरा और मेटा पे मैं लगाता जा रहा हूँ CH3, बाकी फिनॉल को वैसे ही रख देना, उसको कुछ छेड़खानी उसमें नहीं करनी है ना। ये OH है और यहाँ पे CH3, मतलब CH3 जो है वो ऑर्थो, मेटा एंड देन पैरा, सब पे से लगाते चला जा रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखो कि एक ही ग्रुप OH लगा है इसमें, यहाँ पे एक ग्रुप OH लगा है, एक ग्रुप OH, एक ग्रुप OH, मतलब ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, ठीक है। और एक चीज ध्यान दोगे कि इसका IPC लिख लें, तो इसके रिस्पेक्ट में कहोगे 1 और इसको 2 कहोगे, तो इसको बोलोगे 2 मिथाइल और इसको क्या कहोगे, फिनॉल। दिस इज 2 मिथाइल फिनॉल। और यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3, तो ये 3 मिथाइल फिनॉल हो गया, 3 मिथाइल फिनॉल। इसको देखोगे 1 2 3 4, 4 मतलब 4 मिथाइल फिनॉल। अब इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, ये ध्यान दोगे, कॉमन नेम बहुत फेमस है भाई। कॉमन नेम कैसे फेमस है, ध्यान से सुनना। बेंजीन मतलब ये अपना फिनॉल हो, फिनॉल के साथ CH3 जब चलने लगता है ना, आर्थो, पैरा और मेटा, तो इसको क्रेसोल बोला जाता है, ठीक है, क्रेसोल। तो ये एक्चुअल में क्रेसोल है, क्रेसोल, बट लगा किस पे है, CH3 के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो ऑर्थो पे लगा है ये, तो ऑर्थो क्रेसोल बोल दोगे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ देखो मेटा पे लगा है, तो उसको बोलोगे मेटा क्रेसोल, ठीक। इसको देखो तो क्या बोलोगे इसको, दिस इज पैरा क्रेसोल, सही है, ये हो गया। अब बात ये आती है, देखो यहाँ पे मैंने एक लिखा रखा है यहाँ पे C7H8O, ये क्या है भाई साहब, इसको देखो, ये क्या है, कौन सा कंपाउंड हो सकता है, ये कोई और कंपाउंड नहीं बल्कि यही है जो आपको यहाँ दिख रहा है। ये क्या है, अपने पास क्रेसोल है, तो ये इसी क्रेसोल से ये बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कैसे बना होगा, तो मैं इसको बना के यहाँ समझा दूं। जैसे मान लो अपने पास ये था, कोई एक क्रेसोल बना लो और उससे सब देख लो। मान लो यहाँ पे OH है और यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 है, चलो CH3 लगा लो ना, CH3, और उसके बाद फिर बाकी तो है ही है। यहाँ पे क्या होगा, एक H है, एक H है, एक H है और एक H है। तो देखो यहाँ कार्बन कितने हुए, कार्बन ध्यान से देखो तो कितने कार्बन हो गए, यहाँ कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ पे है, 7 कार्बन हो गए, सही है। और हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4, 4 3 7 और एक हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया, और ऑक्सीजन एक दिख रहा है, ये हो गया ना। तो ये क्रेसोल का फॉर्मूला है, ये आपके NCERT का भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, क्लियर है। तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल अपने चल रहे हैं, मोनोहाइड्रिक वाले हैं, क्लियर है यहाँ तक, ये सबसे फेमस है मोनोहाइड्रिक फिनॉल वाले में, क्लियर है, डन। आगे बढ़े, ठीक है। बाकी मोनोहाइड्रेट में अगर चाहो तो इसमें आप इसके साथ ग्रुप लगा सकते हो, कोई भी ग्रुप लगाओगे तो नाम बनता जाएगा। जैसे ये तो ये बहुत फेमस है मोनोहाइड्रिक में, और भी हैं जो फेमस, उनके भी नाम देख लिया जाए। देखो एक ऐसे है, मान लो कि हमने एक फिनॉल बनाया, ऐसा कुछ फिनॉल, इस फिनॉल के साथ मैं यहाँ पे NO2 जोड़ दूँ, तो इसका नाम नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, और क्या, दिस इज नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, नाइट्रोफिनॉल। 2 नाइट्रोफिनॉल बोल सकते हो या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोल सकते हो, क्योंकि ऑर्थो पे लगा ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोल सकते हो, सही है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पैरा पे लगा दूँ तो पैरा वाला बन जाएगा, ये OH, और मैंने यहाँ NO2 लगा दिया, तो दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, सही है, ये बन जाएगा। अच्छा, अगला है कि ये, एक तो ये भी फेमस है, ये भी बहुत फेमस है, देखो ये, यहाँ पे हम OH लगा दें और यहाँ पे मैं लगा दूँ Br और Br, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का बनता है, इसको व्हाइट PPT बोलते हैं। देखो पिछले लेक्चर में बताया था, इसका हमने एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसका नाम आ जाएगा क्या, देखो ये है पैरा, यहीं से होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 2, 3 4 5 6, तो ये देखो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ये बन जाएगा। तो ये भी देखो, इसमें एक ग्रुप ऑफ OH लगा है, तो ये अपना मोनोहाइड्रिक में आएगा। मोनोहाइड्रिक में एक और बहुत फेमस है भाई साहब, मतलब वो तो भाई साहब क्या ही है, कमाल है, उसको तो आपको देख लेना है, बहुत बार आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा, बहुत फेमस कंपाउंड है, वो ये है
इसका नाम मुझे बताओ कोई कि इसका कॉमन नेम क्या है। ये देखो, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, एक NO2 मैंने यहाँ लगा दिया, एक NO2 मैंने यहाँ लगा दिया, एक NO2 मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक, अब बताओ भाई इसका नाम। मैं इसकी IPC कर देता हूँ, अब कॉमन नेम बताओगे। कॉमन नेम ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल, ट्राई नाइट्रो फेनॉल। सही है। तो ये बहुत फेमस कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका कॉमन नेम भाई साहब है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। और ये पिक्रिक एसिड भाई साहब बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बॉम्ब। ठीक, मतलब एक्सप्लोसिव मटेरियल जो बनते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, असली बॉम्ब नहीं बनता इससे। तो जो एक्सप्लोसिव जैसे पटाखे वटाखे दिवाली में जो फोड़ते हो उसमें थोड़ा बहुत पिक्रिक एसिड डाल दिया जाता है। ठीक है, दिस इज एक्सप्लोसिव। तो ये एक्सप्लोसिव होता है, फटता है। ठीक है, बट ये भी देखो, अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये जो अपना ये वाला लगा है, एक ही मोनोहाइड्रिक लगा हुआ है, मतलब एक ही OH ग्रुप लगा है, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल होता है। ठीक है, तो मोनो वाले मैंने सारे कवर कर दिए। अब हम चल रहे हैं डाई वाले की तरफ। मिटा लो इसको। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे सेकंड टाइप का फिनॉल, दैट इज डाई हाइड्रिक फिनॉल। डाई हाइड्रिक फिनॉल मतलब साफ साफ नजर आ रहा है, जिसमें 2 ग्रुप ऑफ OH लगे हो, डाई हाइड्रिक। तो इसमें भी फेमस फेमस है भाई साहब कंपाउंड, मेरा नाम देख लिया जाए। देखो बना लेते हैं, एक बनाएंगे नॉर्मल फिनॉल, ये रहा नॉर्मल फिनॉल। पहले नॉर्मल फिनॉल बना लो, 3 बना लो झमाझम। ये हो गया OH, और ये हो गया एक और नया फिनॉल। 3 फिनॉल हमने रेडी कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फिनॉल में ये तो आर्थो पोजीशन है, इस पे एक OH लगा देंगे, एक ये मेटा पोजीशन है, इस पे OH लगा देंगे, और एक अपना ये पैरा पोजीशन है, इस पे लगा देंगे। तीनों लगा दिया। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम तो आप लिख ही लोगे, क्या होगा यहाँ से 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हो। ठीक है, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसके कई नाम पॉसिबल हो सकते हैं। 1,2 देखो लिखना चाहे अगर तो इसको बोल सकते हैं 1,2 डाई हाइड्रोक्सी। अरे भाई कहाँ चला गया, ये है OH, यहाँ OH लगा हुआ है। अब ये कहना चाह रहे हैं IPC का लिखोगे तो IPC का लिख दो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हो, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो। देखो इतने को फिनॉल कहते हैं, हम इतने को फिनॉल बोलते हैं, तो 1,2 पे हाइड्रोक्सी हो जाएगा, तो इसको हम 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हैं। तो ये वाला नाम ज्यादा फेमस है, 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल, ये बहुत फेमस है। और ये 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल, ये 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक, लिख लो ना आराम से, इसको बोलोगे 4 हाइड्रोक्सी फेनॉल। ये हो जाएगा, 4 नहीं था ये 3 था भाई साहब, ये 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल, 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल। सही है, तो ये बन गया। अच्छा, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है इसका कॉमन नेम। तो इसके कॉमन नेम से थोड़ा सा हम लोग दोस्ती करते हैं, देखते हैं क्या नाम है इसका। इसका कॉमन नेम है, देखो ये, जब आर्थो पे हो, ठीक है, तब इसको बोलते हैं कैटेकोल। काटेकोल, काटेकोल बोलो, कैटेकोल बोलो, कैटेचोल बोलो, जो बोलना बोलो। यहाँ देखो इसको 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे अब ये हो गया कैटोकोल, तो ये है रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। ठीक है, कॉमन नेम बता रहा हूँ ये। और ये वाला अपना क्या है, दिस इज क्विनोल। क्विनोल बोलो, क्यूनोल बोलो, क्यूनोल बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक है, पर इसका नाम याद रखो, स्पेलिंग अच्छे से याद रखो, इसके कॉमन नेम बहुत फेमस है। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हो ये डाइहाइड्रिक है, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप ऑफ OH आ रहे हैं। OH OH 2 ग्रुप इसमें हो गए, OH OH 2 ग्रुप हो गए, OH OH 2 ग्रुप हो गए, तो इसलिए डाई हाइड्रिक फिनॉल है भाई साहब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डाइहाइड्रिक फिनॉल है। क्लियर हुआ। चलो अब चलते हैं हम तीसरे टाइप के अल्कोहल पे, फिनॉल पे। अल्कोहल क्या हो गया यार, अल्कोहल दिमाग में बस गया। 3 लेक्चर अल्कोहल के हो गए बैक टू बैक, फिनॉल की जगह अल्कोहल निकल रहा है। अगर मैं अल्कोहल बोलूंगा तो आपको क्या समझना है कि मैं फिनॉल बोलूंगा। ठीक है, तो ये पढ़ा रहा हूँ मैं क्या, अल्कोहल। अल्कोहल नहीं पढ़ा रहे हैं, फिनॉल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे इसको।
तीसरे टाइप का है अपने पास जिसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल भाई साहब। अब ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल मतलब इसमें 3 ग्रुप ऑफ OH लगे हो, नाम से ही पता है क्या है, इसमें एक्सप्लेन करूं मैं। 3 ग्रुप, तो इसको देख लेते हैं। 2 है बड़े फेमस वाले, ठीक, चलो देख लेते हैं। एक तो अपने पास ये वाला भाई साहब है। अब इसका मैं हर वर्जन बना दे रहा हूँ। अब वर्जन में आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 OH लगाता हूँ, एक OH ये, एक OH ये, एक OH ये, बट कहीं भी लगाओ तो लगातार, ये देखो लगातार लगाओ, तीनों एक साथ लगाओ, कहीं अल्टरनेट नहीं लगाना है ना, एकदम लगातार लगा दो। ये 3 लगा दिया। अब मैं चाहूँ तो इसको 3 को यहाँ लगा दूँ ऐसे नीचे, ये देखो OH OH OH। मान लो इसके बजाय मेरा मन कर रहा है मैं इस तरफ लगा दूँ, ठीक है, इस तरफ तो लगा ही चुका है यार, इस तरफ लगा दो ना, इन तीनों को इस के बजाय इस तरफ लगा दें, चलेगा? चलो यहाँ लगा देते हैं इस बार। ये रहा OH, ये रहा OH, ये रहा OH, ठीक। मतलब तुम कहीं भी लगाओ, तीन तीन कार्बन को लगातार पकड़ो बेंजीन पे और तीनों पे OH चिपका डालो, तो ये जो बनेगा ना कंपाउंड, ये बहुत फेमस कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है पायरोगैलोल। गैलोल, समझ रहे हो? तो इसका कॉमन नेम है पायरोगलोल, ठीक है। बाकी आईपीएसी लिखना हो तो इसको पूरे को तुम क्या कर दो, इसको मान लो फिनॉल, ठीक है, इतने पार्ट को फिनॉल मान लो, और इसके रिस्पेक्ट में 1 2 और 3 पे लगा है हाइड्रोक्सी, तो लिखोगे 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, और इतने को क्या बोलेंगे, फिनॉल, ठीक है। तो इसकी आईपीएसी ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल हुआ भाई, बहुत फेमस हुआ, ठीक है। और एक और है, एक और है भाई साहब, एक और मजेदार है, वो हटाओ उसको। क्लियर है? बना लो फटाफट। तो भाई एक बार में मिट जाया कर। ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल में एक और है, उसके बाद सॉरी अल्कोहल नहीं भाई, फिनॉल, ठीक है। तो अगला है एक टाइप का और, ये बना लेते हैं, देश 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 आए देश, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अल्टरनेट लगाया OH, चलो भाई, हाँ, इस पे एक OH लगाया, एक छोड़ करके एक OH यहाँ लगा दिया, और एक छोड़ करके एक OH यहाँ लगा दिया। कितना अच्छा लग रहा है ना स्ट्रक्चर, मजेदार। भाई साहब इसका क्या है, आईपीएससी नेम लिखने की कोशिश करें। मान लो मैं इतने को फिनॉल बोल देता हूँ, ठीक है, ये है फिनॉल, मैं क्या बोल देता हूँ, ये फिनॉल है ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3, 3 पे है, 4 5 और 5 पे है, तो 3,5 डाई हाइड्रोक्सी, और इतने को हम अपन क्या बोलेंगे, इतने को बोलेंगे फिनॉल, सही है। तो 3,5 डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल, डन है। अच्छा, इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है भाई साहब, और बड़ा खतरनाक नाम भी है, अच्छा लगता है बोलने पर, 2 3 बार बोलोगे तो बोल ले जाओगे ना, ऐसा नहीं है बोलोगे एक ही बार में। इसका नाम है फ्लूरो ग्लूसीनॉल, ये भाई इसका नाम है फ्लूरो ग्लूसीनॉल भाई साहब, ठीक है। तो ये हर तरह के हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिए फिनॉल के, जो फिनॉल के ऑल टाइप्स आप होते हैं वो सारे फिनॉल हमने बता दिए, इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया अच्छे से। आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब चलें, अब इनको बनाया जाए, ठीक है। ये देखो जस्ट चमकता हुआ क्वेश्चन जो अभी हम बात कर रहे थे, दिख रहा है आपको? बताओ फटाक से इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? अच्छा बच्चा जो होगा वो फटाक से बताएगा, स्मार्ट बच्चा जो होगा बता देगा, कोई बदमाशी नहीं करेगा, सीधे आंसर बताएगा। बताओ भाई कौन है अच्छा बच्चा? तो इस क्वेश्चन बोला है गिव द स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम ऑफ द मोनोहाइड्रिक फिनॉल, इन्होंने बोल दिया है कि ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, और यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला C7H8O है, अभी मैंने इसका जिक्र किया था पीछे, C7H8O, आपको पता चल गया होगा क्या था ये, क्या था? ये था क्रेसोल, है ना, क्रेसोल, क्रेसोल ही तो था। कैसे बनता था क्रेसोल? क्रेसोल होता था ऐसे, बेंजीनिंग बना लो, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा देते थे, OH, और कहीं पे CH3 लगा दो, और काउंटिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, कितने हो गए, 1 2 3 4, 3 7 1 8, H8 हो गया, और 5 रिंग में कार्बन है किधर, 6, नहीं 6 रिंग में कार्बन है ना, एक साथ 7 कार्बन, और एक बेचारा ये O पड़ा हुआ है, तो देखो यही है, तो ये क्रेसोल था। अब उन्होंने आर्थो पैरा मेटा तीनों पूछा है, तीनों मैंने पीछे बता दिया, वही देख लो कर दो, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो भाई छोड़ मैं तब देता हूँ, पीछे बता दे तो तब छोड़ूंगा,
अदरवाइज मैं इसको करा दूंगा पूरा, ठीक है। चलो, अब आ गए हैं हम लोग असली खेल में, यानी कि हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं कि फिनॉल बनता कैसे है भाई साहब। फिनॉल बनाना सीख गए तो हम लोग कंपनी खोल लेंगे, और उसके बाद कोई काम नहीं, बना बना के बेचना होगा। ये फिनॉल जो है इसका इस्तेमाल होता कहाँ है, कोई बता सकता है? एक्चुअल में फिनॉल कहाँ इस्तेमाल होता है? घर में सुना होगा कि फिनॉल, फिनाइल, ये सब होता है। जो साफ सफाई वाले सामान आते हैं, डिसइंफेक्टेंट वाले, ठीक है, माउथ वॉश वगैरह हो गया, या क्लीनिंग के लिए जो घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हार्पिक वगैरह जो कुछ आती है, तो उन सब में फिनॉल इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो कि फिनॉल जो है कि खाने पीने में डेंजरस होता है, वाकई में डेंजरस होता है, इसको नहीं खाया जाता, टॉक्सिक होता है, ठीक है, डेंजरस है। अगर खा लिया आपने तो फिर उल्टी, दस्त, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये खाना नहीं है। इतना समझदार तो आइए सब लोग, खाओगे नहीं। तो अब आ गए हम लोग फिनॉल के प्रिपरेशन पे। चलो, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है। इसका पहला मेथड ले लें, फर्स्ट मेथड। पहला मेथड इसका आएगा जिसको हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस, बहुत फेमस है ये, डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस क्या होता है, पहले इसको समझो। होता ये था कि जो अपना क्लोरोबेंजीन था, ठीक है, ये था मतलब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने हेलोल्केन, हेलोरिन जहाँ तक है देख रखा होगा, अगर आप ये चैप्टर देख रहे हो तो, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लोरोबेंजीन जो है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करता, मतलब ये बॉन्ड टूटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बेंजीन रिंग में, रिंग के अंदर रेजोनेंस में। और जब इसका रेजोनेंस स्टार्ट होता है तो रेजोनेंस होने से ये डबल बॉन्ड यहाँ पार्शियल आ जाता है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे, डॉट डॉट डॉट। पार्शियल डबल बॉन्ड से ये टूटेगा नहीं, और ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो यहाँ डबल बॉन्ड हो गई, तो डबल बॉन्ड अगर है तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये बॉन्ड टूटना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नहीं होती है। बट डाउस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस था कि इसको जबरदस्ती न्यूक्लियोफिलिक कराने के लिए यहाँ पे लिया गया अक्वस NaOH, थोड़ा सा पानी मिला करके बेस, और इसको 623, सोच लो भाई साहब, 623 केल्विन, बहुत भयानक हो गया टेम्परेचर, और 300 एटीएम प्रेशर, यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, यानी इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कि ये एक तरह की ड्रास्टिक कंडीशन है, ठीक है। ड्रास्टिक मतलब कि खतरनाक वाली कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में जब कराओगे भाई साहब, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर लगा के, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। कितना रोकेगा कोई, है ना भाई। रोकने का एक सिस्टम होता है। मान लो तुम घर पे बोला जाए भैया पढ़ाई लिखाई कर लो कर लो कर लो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना, तो एक टाइम तो आएगा ना जब डंडा उठेगा घर पे, तब ड्रास्टिक कंडीशन हो जाएगी। उस कंडीशन में तो फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे, मतलब तुम्हारा बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये होता है। तो यहाँ पर ड्रास्टिक कंडीशन में डाउस प्रोसेस में किया गया, और सीएल निकल के बाहर हो गया, और यहाँ से देखो सिंपल हम कह सकते हैं कि सीएल एन के साथ चला गया, एन के साथ OH इस पर लग गया, ये देखो, ये ऐसे, और बन गया फिनॉल, ठीक है। इस तरह से फिनॉल बन गया। पर इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, मतलब कि एनसीईआरटी वाली बुक में देखोगे अगर, तो इसका पूरा सिस्टम कुछ ऐसा है, ये ऐसे। यहाँ हो गया कि अपने पास सीएल, और यहाँ पे वही सेम चीज अक्वस NaOH पड़ा है, और इसके साथ 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर। तो यहाँ पे सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, यानी इंटरमीडिएट बनता है ये वाला O-Na+, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। उसके बाद हम एसिडिफिकेशन करवा देते हैं, एसिडिफिकेशन यानी कोई एसिड मार दो इसमें, HCl डाल दो, HCl जैसे डालोगे उसमें NaCl निकल के बाहर हो जाएगा और बन जाएगा फिनॉल। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, वो तो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दिया वहाँ पे, ठीक है ऐसे। तो ये हो गया, बाकी इसकी मैकेनिज्म देखना जरूरी है ना। डाउस प्रोसेस की मैकेनिज्म देखना यहाँ जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है फिनॉल। डाउस प्रोसेस तुम्हारा वहां भी था हेलोल्केन हेलोरिन में, यहाँ भी आया, ठीक है। तो ये भाई साहब यहाँ भी आया, वहां भी आया, और फिर आगे भी आएगा, तो आता ही रहेगा। तो इससे अच्छा इसकी मैकेनिज्म अच्छे से देख ली जाए कैसे क्या हुआ, एक एक स्टेप में। चलो स्टार्ट करें मैकेनिज्म, देख लो उसको, नोट कर लो, नोट कर लिया। चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। झमझमा झमझम मैकेनिज्म। तो अब हम देखेंगे कि डाउस प्रोसेस की मैकेनिज्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म देख लेते हैं, और बिल्कुल आराम से सीखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। तो स्टेप 1 में क्या होगा कि पहले मान लो अपने पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। रिएक्शन करेगा अक्वस NaOH,
NaOH में जो OH होता है वो H को खींचने आता है, ये OH माइनस ये Na प्लस। तो ये क्या करेगा, इस वाले जो बगल वाला ये H है इसको यहाँ से खींच लेगा, ठीक है, और यहाँ से वाटर निकलेगा। वो ध्यान से सुनना। तो H ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा क्योंकि H इलेक्ट्रॉन दे के गया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुके और ये हो गया Cl। सही है यहाँ तक। अब यहाँ पे बाकी ये बॉन्ड ऐसे बने हुए हैं एज इट इज। अब होगा क्या, Na प्लस Cl को खींचना चाहेगा और वैसे भी यहाँ देख रहे हैं आप इस जगह पे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरना चाहेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो देके गया है, तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, Na प्लस। ये Cl को ले जाना चाहता है यहाँ से, तो ये यहाँ उतरेगा और Cl इसके साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ निकल गया NaCl। सही है। अब ये जो बचा हुआ है यहाँ आप देखोगे ये बन गया। अब ये बॉन्ड यहाँ उतर गए वैसे भी यहाँ उतरता तो ये इसकी बैलेंसिंग कितनी थी, यहाँ पे देखो इसके चारों बॉन्ड पूरे थे, ये यहाँ उतरेगा तो 5 बॉन्ड होने लगेंगे। उस केस में क्या होगा कि ये Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। सही है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं कि ये बन गया, दिस इज बेंजाइन इंटरमीडिएट, मतलब यहाँ बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। क्लियर है। अब ये अनस्टेबल होता है, दिस इज वेरी अनस्टेबल। अब क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना ये लेफ्ट राइट शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, फिर से आएगा OH अटैक करने, क्योंकि सब पाई इलेक्ट्रॉन भरे पड़े। ये यहाँ आएगा NaOH का OH माइनस फिर से अटैक करने, और OH माइनस को देखते ही ये पोलराइज हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसके ऊपर ये अटैक करेगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से समझना इसको। फिर यहाँ देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस पे आ गया चार्ज, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और OH आके यहाँ जुड़ गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो एकदम। और ये बॉन्ड अल्टरनेट यहाँ चल रहा है, ठीक है, ये लगा लेना यहाँ पे, ये अल्टरनेट बॉन्ड यहाँ पे है। क्लियर यहाँ तक। अब अगले स्टेप में क्या होगा यहाँ से कि इसमें Na क्या था अपने पास, NaOH था। तो यहाँ से क्या होगा अगले स्टेप में कि जो H है ये H क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और इसके बगल वाले पे अटैक कर देगा। यहाँ पे से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके जाएगा, H प्लस के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा और ये जस्ट इस पे अटैक कर देगा, ठीक। तो यहाँ देखो ऐसा हो जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे हो गया क्या O माइनस और यहाँ पे H आ चुका है, तो मैंने ये पे इलेक्ट्रॉन हटा दिया और ये पाई इलेक्ट्रॉन सब लगे हुए अल्टरनेट, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब जैसे फिनॉक्साइड आयन बनेगा वैसे Na प्लस यहाँ पे था, इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा जो इंटरमीडिएट बना था। यहाँ पे O माइनस और Na प्लस सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, यानी कि जो बीच में बना था, ऊपर लिखा था हमने सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एसिड डाल देना है, क्या है H प्लस Cl माइनस। जैसे इसको आप डालोगे तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। तो इसकी पूरी ये मैकेनिज्म है, आप इसको एक दो बार बनाना, आराम से सीखना आ जाएगा। तो आ जाता है एग्जाम में डाउस प्रोसेस की मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी प्रोडक्ट बनाना तो सीधे आप क्या करोगे, NaCl निकाल देना और OH जोड़ देना, बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई डाउस प्रोसेस की मैकेनिज्म, ठीक है। चलो अगले मेथड पे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड। भाई नेक्स्ट मेथड, अगला मेथड है डाइजेनियम सॉल्ट से। अगला मेथड हम डाइजेनियम सॉल्ट से करेंगे, ये भी बहुत फेमस है। इसकी मैकेनिज्म 2-3 बार आती जाती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। पहला हेलोल्केन में था, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने देखा जो है उसमें सनमाइर रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन ये सब थी, वहाँ पे इस्तेमाल हुआ था बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, तो वहाँ भी आया था डाइएजोटाइजेशन के नाम से, ठीक है। यहाँ भी आएगा और आगे भी एक बार आएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं, उससे भी होता है। अगर आपके पास ये हो, क्या हो, N2Cl बेंजीन के साथ, जिसको बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक, प्लस माइनस, इसको अगर तुम इसमें वार्म वाटर डाल दो, बस वार्म वाटर H2O, तो सीधे आपका फिनॉल बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, यहाँ से HOH है, यहाँ से निकल जाएगा HCl और यहाँ से N2 गैस उड़ जाएगी और OH पे लग जाएगा सीधे, तो बन गया फिनॉल। ये रहा फिनॉल, N2 उड़ गया और HCl बन गया, ठीक। बट ये हुआ कैसे, पहले इसको बनाना जरूरी है कि ये बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट आया कहाँ से, ठीक है। तो इसके पूरे प्रोसेस में मैकेनिज्म लगेगी, तो पहले इसको देख लो कैसे बनता है ये।
इसमें होता है एनिलीन लेना होता है, एनिलीन। बेंजीन रिंग पे आप NH2 लगा दो, तो उसको बोलते हैं एनिलीन। और यहाँ पे NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, और इसके साथ या तो कंसंट्रेटेड HCl डाल दो, ठीक है, और या तो सीधे नाइट्रस एसिड ले लो, यानी कि HNO2, दोनों से काम हो जाएगा। इन दोनों प्रोसेस में कोई एक चीज ले सकते हो। और टेम्परेचर आपको 0 से 5 सेंटीग्रेड पे रखना होगा, 0 से 5 सेंटीग्रेड पे। तब ऐसा करने से क्या होगा, आपका सीधे बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बन जाएगा, ये बन के रेडी हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl। सही है। अब देखना ये बना कैसे, तो इसकी मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ, बड़ी फेमस मैकेनिज्म है, बहुत पॉपुलर है, वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे कैसे हुआ होगा। बेटा इसको इस पे आओ। चलो इसकी भी मैकेनिज्म देख लीजिए, आराम से सीख लेते हैं कैसे क्या होता है। देखो हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म, वैसे इसको डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, डाईएजोटाइजेशन, यहाँ लिख लो, डाईएजोटाइजेशन, ठीक है। और प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें डाइजेनियम सॉल्ट बनता है। बाकी मैकेनिज्म देखो, पहले स्टेप पे क्या होगा, पहले स्टेप में मान लो कि यहाँ पे क्या था अपने पास, NaNO2 और HNO2 दोनों था, दोनों मिक्स हुआ है, सोडियम नाइट्राइट HCl से मिक्स हुआ, ठीक है, दिस इज कंसंट्रेटेड। तो क्या बना, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ से बन जाएगा नाइट्रस एसिड, यहाँ से HNO2 निकाल दो, यहाँ से आपका हो गया HNO2 प्लस HCl, यानी नाइट्रस एसिड बन के तैयार हो गया। अब ये नाइट्रस एसिड में क्या होगा, अगले स्टेप में देखो, इसका स्ट्रक्चर बना लो, HON डबल बॉन्ड O, ये बन जाता है। HCl कंसंट्रेटेड है तो बार बार आता रहेगा, HCl फिर से आया। HCl में होगा क्या कि ये जो H प्लस है, Cl माइनस, H प्लस यहाँ पे जो लोन पेयर दिख रहा है इस पर अटैक कर देगा, ऐसे यहाँ से मिल जाएगा आपको HO। अब O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि O ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है अपने लोन पेयर, ये आके इसके साथ चिपक गया। अब यहाँ देखोगे N डबल बॉन्ड O, ये बचा, क्लियर यहाँ तक। अब ध्यान रखना कि ये जो Cl माइनस है ना, ये बचा हुआ है अभी, अभी लास्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी, लास्ट में, मेरी बात याद रखना, मैं पूछूंगा लास्ट में, ठीक है। देखो यहाँ से, अब यहाँ पे क्या हुआ कि O पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्या करेगा, अपना चार्ज खत्म करना चाहता है, तो ये बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब नाइट्रोजन से खींचेगा, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल के बाहर हो जाएगा। तो ये जो है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देती है, तो इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देता है उससे प्लस चार्ज, ठीक है, और जो लेता है उसमें माइनस चार्ज, लेकिन इससे प्लस चार्ज ऑलरेडी था तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या होगा, H2O, वाटर निकल गया, और क्या बना ये, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये जो बना है ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका नाम है बड़ा फेमस, नाइट्रोसोनिया, सॉरी नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। तो भाई साहब नाइट्रोसोनियम है ये, बड़ा ही प्यारा नाम है इसका। तो ये नाइट्रोसोनियम बनता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब ये क्या करे, तो ये जाके अटैक करेगा किस पे, एनिलीन पे, कि देखो स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पर पूरी रिएक्शन कैसी थी, यहाँ पे था एनिलीन, है ना, एनिलीन, और इसके साथ यहाँ पे मान लो हमने सीधे लिख दिया नाइट्रस एसिड था, 0 से 5 सेंटीग्रेड मतलब बहुत ही कूल टेम्परेचर रहता है, तब बनता था ये बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl माइनस। तो अब इसने क्या किया, ये तो बना लिया नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, यहाँ से नाइट्रोसोनियम आयन बन गया, ठीक। ये अब ये नाइट्रोसोनियम आयन आएगा किस पे अटैक करेगा, ये देखो यहाँ लोन पे दिख रहा है, इसको यहाँ पे अटैक करेगा, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आगे। अब ये रहा बेंजीन, इसको बोलते हैं अमीनो बेंजीन या फिर एनिलीन। अब ये आएगा इस नाइट्रोसोनियम आयन इसके ऊपर अटैक कर देगा, N डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ से इसने इसके ऊपर अटैक किया, ठीक। अब अगले स्टेप पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसा, N डबल बॉन्ड O, और ये जो NH2 था इसका H हमने इस साइड कर दिया, ठीक। यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करके, इस पॉइंट को तोड़ो भाई तोड़ो, अभी सही है। अब ये होगा, ये इसके साथ जुड़ गया, अब N ने अपने लोन पे दिया है ना भाई साहब, तो N पे कैसा चार्ज, N पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, N पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। अब N भी है तो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, जस्ट बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ से,
H प्लस यहाँ से निकल जाएगा। सही है, इसका चार्ज खत्म, मतलब इसके पास लोन पेयर फिर से आ गया। अब देखो यहाँ बना लें, बहुत आराम से एक एक स्टेप सीखो। यहाँ से क्या होगा, N, इसका लोन पेयर वापस आ गया, H, यहाँ पे चार्ज खत्म हो चुका है, और ये N डबल बॉन्ड O हो चुका है, और इसके साथ साथ H प्लस अभी चल रहा है, और Cl माइनस वहाँ बचा हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ तक का पहले मामला नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे बताएं, या फिर मैं एक पेज ले लेता हूँ ना, क्योंकि इसको समझाना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है पूरी। पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, ये Na NO2 HCl से मैच करेगा, मतलब इससे रिएक्ट करेगा और HNO2 बना दो। HNO2 का ये है स्ट्रक्चर, HCl इस पर अटैक करा दो, H प्लस इसके ऊपर अटैक कर देगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो यहाँ पे आ गया, ये बन गया। फिर इसके बाद प्लस चार्ज आया तो अपना प्लस चार्ज खत्म करने के लिए N से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो वाटर यहाँ से निकल के बाहर हो जाएगा, ये बन गया नाइट्रोसोडियम आयन। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये जाके बेंजीन यानी कि एनिलीन पे अटैक कर देगा। ये एनिलीन पे जैसे अटैक करेगा तो ये वाली स्पेसी बनेगी, N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो N अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, हाइड्रोजन साइड में आ गया H प्लस के फॉर्म में, और ये स्पेसी पूरी बच गई। ठीक है, अब अगले स्टेप पे मैं यहाँ हटा के बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक, आराम से देखते जाओ, यहाँ बनाते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक जो है इस वो एक प्रोसेस आता है, वो आपने पढ़ा होगा, अगर आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा तो वहाँ से आप समझ जाओगे। देखो यहाँ से N, और यहाँ पे लोन पेयर इसके पास है। ठीक है, और ये है H, और उसके बाद क्या है N डबल बॉन्ड O, ये है। ध्यान रखना, जब कभी इस तरह से नजर आए ना, कभी इसे A है, डबल बॉन्ड B है, और इसके जस्ट बगल में यहाँ मान लो O है, H है, या फिर कोई भी है, यहाँ पे C है मान लो ना, इसके पास हाइड्रोजन अगर है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है, ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, और इसका डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म, अब जब आइसोमेरिज्म में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आइसोमेरिज्म में ये सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के भी यहाँ पे देखते जाओ। तो यहाँ पर टाटोमर करवा दे, देखो ऐसी स्पेसिफिक दिख रही है साफ साफ, यहाँ से डबल बॉन्ड वाला हम इधर शिफ्ट करवा दे, इसका H यहाँ शिफ्ट करवा दे, चलेगा। तो ये करवा देते हैं हम लोग यहाँ से, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, और इसका H हम यहाँ से करवा देते हैं। मतलब बेसिकली मैं यहाँ क्या करवा रहा हूँ, टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म करवा दे रहा हूँ। अब मैंने टाटोमेरिज्म करवा दिया, तो जो स्पेसिफिक बनी वहाँ बना दे, ये कुछ ऐसा। देखो यहाँ से H यहाँ चलाया, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दो, N पे लोन पेयर अब यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड हो गया और N हो गया, सही है, और इस पे क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। ठीक, और साथ में भी H प्लस चल रहा है, ये एकदम घात लगा के बैठा हुआ है कि हमको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले, मौका मिल जाए बस। ठीक है, अब ये भाई साहब दे के आया तो ये वाले पे अटैक थोड़ी करेगा, वरना यहाँ अटैक कर देता है, इसको तो दे के आया है ना, वो यहाँ पे दे के आया था, देखो ये दे के आया हुआ है, तो ये कोई दूसरा चाहता है, तो अब इसको मौका मिल गया, देखो यहाँ पे, अब इसको यहाँ चमचमाता हुआ लोन पेयर नजर आ जाएगा, ये देखो यहाँ चमचमाता हुआ लोन पेयर, अब ये जस्ट इसी पे अटैक कर देगा। सही है, बाकी हटा ले यहाँ से, इसको हटा लिया जाए, ये टाटोमर वाला। ठीक, अब ये देखो अटैक कर देगा तो स्पेसी क्या बनेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से बन जाएगा कुछ ऐसा, ये आ गया N, इस लोन पेयर को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड N, और ये हो गया O, और ये हो गया H, H ने इसके ऊपर अटैक करके H प्लस बना लिया। ठीक है, तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और O पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है। अब भाई ये अपना चार्ज खत्म करना चाहता है, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इस बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ से वाटर के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से H2O बाहर हो गया, अब इस पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक, यहाँ से ये हो गया कुछ ऐसा N, और यहाँ पे ये लोन पेयर जिंदा है अभी, डबल बॉन्ड N पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव आ गया, क्योंकि अपने इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्या करेगा, बगल से इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसको यहीं से खींच लेगा, तो ये बना लेगा कुछ ऐसा, ये आ गया N, और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड N। इसका तो काम खत्म हो गया, लेकिन इस बेचारे पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ क्या होगा भाई, ये अपना कहाँ से खत्म करेगा, बताओ आप लोग बताओ, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, इसकी हेल्प कौन करे, अब इसकी हालत खराब, कहीं मौका भी नहीं है। तो यहाँ पे पीछे Cl माइनस रह गया था, याद होगा आपको, वो Cl माइनस यहाँ पे आएगा, जहाँ भी था वो आके इसकी हेल्प कर देगा, Cl माइनस आएगा और इसके ऊपर अटैक कर देगा। अब ये मुझे बताओ जरा, क्या Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा तो क्या बॉन्ड बनाएगा, क्या ये बॉन्ड बनाएगा, तो बता सकता है, मैं इसको बता दूं, क्या ये आके N प्लस पे अटैक करेगा, देखो ऐसे,
अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस पे आके Cl ने अटैक कर दिया और इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो आप गलत सोच रहे हो। यहाँ पे इस पे अटैक करके बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा भाई साहब? क्योंकि नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी है वो 3 या 4 है। मतलब कोवेलेंसी इन द सेंस कि नाइट्रोजन हमेशा 3 या 4 बॉन्ड बनाना चाहता है। अगर Cl ने आके यहाँ बॉन्ड बनाया तो देखो इसकी कोवेलेंसी 5 हो जाएगी। एक इधर से 2 और 3 ये है ना 5, और 5 बॉन्ड ये नहीं बनाएगा, ठीक है? तब होता ये है ना कि ये आयनिक फॉर्म में लिखे होते हैं हमेशा, तो Cl माइनस आके ही बगल में ऐसे चिपक जाता है बस। तो इसीलिए देखो जब लिखा होता है तो ये ऐसे लिखा होता है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट हमेशा ऐसे लिखा होता है, N2 माइनस और सॉरी N2 प्लस और Cl माइनस, ऐसे लिखा होता है, ठीक है? ऐसे। तो दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, ये बना भाई साहब। तो ये पूरा प्रोसेस डाइएज़ोटाइजेशन कहलाता है। हेलोजन हेलोजन में बढ़ाया जाता है, ठीक है? बट ये बनने के बाद अब इसमें वार्म वाटर डाल दो, क्या बन जाएगा? फिनॉल। अल्टीमेट पर्पस तुम्हारा फिनॉल बनाना था ना, तो ये पूरी मैकेनिज्म हो गई। बताया इसको, ये पूरी मैकेनिज्म हो गई इसकी। यहाँ पे हाँ, बिल्कुल आराम से सीखो, है ना? बिल्कुल आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास बन गया N2 माइनस सॉरी N2 प्लस यार Cl माइनस। अब इसमें मैंने वार्म वाटर डाल दिया। वार्म वाटर मतलब HOH। होगा क्या यहाँ से निकल जाएगा HCl। ये देखो 8 बना के निकाल दिया यार, ठीक है? OH जाके चिपक जाएगा, N2 निकल जाएगा, वही बन जाएगा जो हमें बनाना था। हमको क्या बनाना था? कार्बोलिक एसिड, अरे मतलब फिनॉल N2 प्लस HCl, ठीक? तो ये एक मेथड हो गया जो कि बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से हमने बनाया, ठीक? यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम एनिलीन से बनाया। तो 2 मेथड हो चुके हैं, अब तीसरे मेथड की तरफ चलेंगे। बता दूं मैं इसको? तीसरा मेथड जो कि सल्फोनिक एसिड से बनाएंगे, ठीक है? चलो बनाएं। तो यहाँ पे अपने पास मान लो ये बेंजीन है, तो इस बेंजीन में सबसे पहले हम क्या कराते हैं ताकि सल्फोनिक एसिड बन जाए। आप ये पीछे से पढ़ते चले आए हो, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। जो भी नंबर है, तीसरा नंबर है वो डाल दो, ठीक है? थर्ड नंबर, यानी कि तीसरा मेथड में सीख रहे हैं। तो सल्फोनिक एसिड में सबसे पहले करा देते हैं क्या? सल्फोनेशन चलेगा। सल्फोनेशन से क्या बन जाएगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो। अब जब ये सल्फोनेशन कराओगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? पैरा पे जाके SO3H लग जाता है, ये बन गया आपका। ये पैरा पोजिशन में ये मान लेता हूँ, तो SO3H यहाँ पे आ गया। क्लियर है? ये बन गया सल्फोनिक एसिड, या सल्फोबेंजीन बोल सकते हो। दिस इज सल्फोबेंजीन। क्लियर है? अब क्या होगा कि इसमें इसके साथ हमें सल्फोनिक एसिड के साथ हमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना होता है। तो हमने यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब होगा क्या? यहाँ से वाटर निकालो पहले, तो देखो ये वाटर निकल गया, सही है? अब ये बन गया आपके पास कुछ ऐसा SO4। अब ये H प्लस के फॉर्म में निकला होगा, तो इस पे माइनस आ गया होगा। यहाँ से OH माइनस गया होगा तो इस प्लस आया होगा, तो इस पे आ गया ये, ठीक है? क्लियर है? ये बन गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये अपना बन गया है। अब फिर से आपको क्या करना है, इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स। यहाँ बना दो मैं NaOH। 1 मोल से आपको Na2SO3 निकालना है, क्योंकि इस पे देखो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये 3 है, सॉरी दिस इज 3। तो Na2 लेना पड़ेगा क्योंकि SO3 2 माइनस चार्ज होता है उस पे। तो 2 सोडियम, सोडियम पे एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 सोडियम आपको यहाँ से निकालना है। तो देखो एक तो यहाँ से वाटर निकाल दो ऐसे, तो मान लो यहाँ से वाटर निकल के बाहर हो गया। दूसरा Na2, ठीक है? इसके बाद Na यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये पूरा पार्ट यहाँ से तोड़ के निकाल दो, ये सही है? तो यहाँ से निकल गया Na2SO3, ये निकल गया। अब बचा क्या अपने पास? जो बचा हुआ पोर्शन इसको बना लो, क्या बचेगा यहाँ पे? ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये इतना बचा है, ये पूरा इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये O माइनस पूरा वहां पे जाकर अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, O माइनस Na प्लस। सोडियम फिनॉक्साइड बन जाए जब भी कहीं बने तो बस एसिडिफिकेशन करा दो HCl के साथ, और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो करा दें एसिडिफिकेशन, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, O माइनस Na प्लस। यहाँ पे मैंने H प्लस Cl माइनस से अटैक करवा दिया, वही एसिडिफिकेशन। NaCl यहाँ से निकल के बाहर हो गया, और H इसके साथ लग गया, H इसके साथ लग जाएगा, तो ये आपका झमझमाता हुआ फिनॉल बन के तैयार हो जाएगा। सही है? तो ये हो गया
मेथड नंबर थर्ड। क्लियर है? पूरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? सही है, आगे बढ़े। अब जो आने वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है, मतलब कि एग्जाम में तो भाई साहब फेमस है ये। तो ये मेथड बताने जा रहा हूँ जो कि आपको बनाना है क्यूमीन से, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन तो बहुत पूछा जाता है ये। तो पहले थोड़ा देख ले क्यूमीन कैसे बनता है, क्यूमीन होता क्या है, उसके बाद हम लोग फिनॉल बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो मेथड नंबर 4 हेडिंग लगाएंगे फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का नाम होता है एक और आइसो प्रोपाइल बेंजीन। तो आइसो प्रोपाइल बेंजीन से बना, ठीक। तो पहले आइसो प्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन बना लिया जाए। तो हेडिंग लगाएंगे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन। कैसे बनेगा, एक काम करते हैं बेंजीन ले लेते हैं, इसका रिएक्शन करा दें अगर हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, इससे करा दें। तो पहले तो हमें ये करना होगा कि इसको कार्बोकेटाइन बनाना होगा, ठीक है। वैसे होता क्या है, पहले बना लो, है ना, क्यूमीन बना लो ताकि दिख जाए कि बनाना क्या है। तो बेंजीन पहले बना लो ऐसे। चल भाई चल, बड़ा छोटा है, बड़ा कर लो।